हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीसीआर पोर्टल में B2C डीसीआर कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वेंडर पोर्टल में जो डीसीआर बनाया है उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनका इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो गया है अब, तब उनका इंस्टॉलेशन कैसे सबमिट किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप वेंडर लॉगिन करेंगे। ठीक है, वेंडर लॉगिन करने के बाद आप मेन्यू बटन में जाएंगे। मेन्यू बटन में डैशबोर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ये। आप माई एप्लीकेशन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा माई एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। मेन्यू में जाके आप माई एप्लीकेशन में जाएंगे। माई एप्लीकेशन में आपको उनका सारा डिटेल दिखने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप माई एप्लीकेशन में जाने के बाद आप मेन्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्शन बटन दिखेगा। आपको जिसका भी, जैसे कि मेरे को फर्स्ट वाले का, ये फोर्थ वाले का मुझे वो करना है। ठीक है, सबमिट इंस्टॉलेशन सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपको सबमिट इंस्टॉलेशन का बटन दिखाई देगा। सबमिट इंस्टॉलेशन में आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक पोर्टल आपको दिखाई देता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। राइट साइड में जाएंगे, ये एक्शन बटन होता है, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक्शन बटन दिखाई देने लगेगा। एक्शन बटन में जाएंगे, उसके बाद सबमिट इंस्टॉलेशन में जाएंगे। सबमिट इंस्टॉलेशन में जाने के बाद आपको ये कुछ डिटेल दिखाई देता है। तो ये डिटेल दिखाई देगा तो आपको नेम ऑफ वेंडर, इनका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड चेक कर लेना है। उसके बाद आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं कि उनका एग्रीमेंट जो है वो सही अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने देख लिया है, सही अपलोड हुआ है हमारे केस में। तो मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। इसके बाद ये कुछ डिटेल सेकंड स्टेप में पहुंच गए हम लोग। वेंडर डिटेल के बाद इन्वर्टर एंड पीवी मॉड्यूल डिटेल। ठीक है, फेज़ ऑफ सोलर इन्वर्टर, आपका जो आपके कंज्यूमर के यहाँ पे जो इन्वर्टर लगा है वो कौन से फेज़ का है। अपने पास दो फेज़ आता है, सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ इन्वर्टर। तो हमारे कंज्यूमर के यहाँ पे जो इन्वर्टर लगा है वो सिंगल फेज़ है। मैं सिंगल फेज़ वाले में क्लिक करूँगा। उसके बाद राइट साइड में जाएंगे, ऐड रो का बटन है, देखिए ऐड रो में क्लिक करेंगे और जो इन्वर्टर का कंपनी का नेम है उसको एंटर करेंगे। मेरे केस में ये ईस्टमैन है। ठीक है, ईस्टमैन में क्लिक किया, उसका कैपेसिटी लिखेंगे। तो मेरे केस में ये, मतलब मेरे कंज्यूमर के यहाँ पे 3.3 किलोवाट एम्पियर का लगा हुआ है। क्वांटिटी 1 लगा हुआ है और मैं उसका सीरियल नंबर यहाँ से लिखूँगा। सीरियल नंबर मैं उसमें देख लूँगा, वहाँ से मैं लिखता हूँ इसमें सीरियल नंबर को यहाँ पे ऐड सीरियल नंबर में पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे आपको दिखाई देता है ड्रॉप डाउन में, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव करेंगे। आप एक बार चाहें तो मिला भी सकते हैं। उसके बाद आपने जो डीसीआर सर्टिफिकेट बनाया है उसको डाउनलोड करके उसमें डीसीआर सर्टिफिकेट नंबर रहता है, उसको लाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे डीसीआर सर्टिफिकेट नंबर रहता है। आप डीसीआर सर्टिफिकेट ओपन करेंगे तो उसमें ये सबसे ऊपर डीसीआर सर्टिफिकेट नंबर लिखे रहता है जो कि 12 डिजिट का होता है। ठीक है, इसको आपको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपने ये डीसीआर सर्टिफिकेट नंबर एक बार सर्च कर लिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, नोट DCR certificate once searched in national portal cannot be modified on DCR portal. You are requested to verify the correctness of certificate on DCR portal before searching. इसका मतलब ये है कि अगर DCR सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद आपने सर्च बटन पर क्लिक कर दिया तो आप गलती होने के बावजूद DCR सर्टिफिकेट को नहीं सुधार सकते। अभी जब तक आपने सर्च नहीं किया है तब तक आप DCR पोर्टल में कैसे DCR सर्टिफिकेट को सुधार सकते हैं और कैसे सुधारना है आप यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ गलती हो गया है तो मैंने चेक कर लिया है कि पूरा चीज़ सही है। मैं सर्च बटन में क्लिक करूँगा, ये कुछ टाइम लेता है और सर्च हो जाता है।
ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर नेम है, जो कि आपके सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरर है, उनका नाम आ जाएगा मुद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। या आप एक बार अपने डीसीआर जो बनाया होगा उसमें जाके भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। डीसीआर सर्टिफिकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज में ही आपको दिखाई देता है सोलर सेल मैन्युफैक्चर्ड बाय, ठीक है, मुद्रा सोलर प्राइवेट पीवी लिमिटेड। ठीक है। और नीचे में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर्ड बाय मुद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम जो है आपके मैन्युफैक्चरर नेम में आता है। अगर आपको कुछ गलती, वैसे ये सही ही आता है, अगर आपको कुछ गलती लगता है तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ये कैपेसिटी अपने आप आ जाता है। जो एक पैनल का कैपेसिटी है 635 वाट, हमारे के लिए इसमें सही आए हैं। क्वांटिटी अपने आप आ जाता है। और ये सीरियल नंबर जो डीसीआर पोर्टल में हमने डाला था वो वहाँ से अपने आप ले लिया है। ठीक है। अगर आपके केस में इंस्टॉलेशन जो है वो ऑथराइज चैनल पार्टनर से हुआ है तो आप यस करेंगे। ठीक है। यस करने के बाद आपको उसका ब्रांड वगैरह भी डालना होता है। हमारे केस में वो ऑथराइज चैनल नहीं है, हमारा ही एजेंट है वो इंस्टॉल करता है, इसलिए हम यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है। अब ऊपर कुछ गलतियाँ थी देखो, इसलिए ये नेक्स्ट बटन 7 नेक्स्ट जो है बटन वो एक्टिव नहीं हुआ था। तो ऊपर ये फेज ऑफ सोलर इन्वर्टर डाले तो थे लेकिन ये हट गया है फिर से, तो हम सिंगल फेज में फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे और सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जियो टैग फोटो ऑफ प्लांट, यानी कि इन्वर्टर के साथ और जो सोलर प्लांट लगाए हैं उसके साथ जिसके नाम से लगा है वो फ़ोटो को अपलोड करना है। ठीक है। तो फ़ोटो अपलोड करने से पहले आप जो फ़ोटो आया होगा उसको आप सीरियल नंबर 1 और 2 रीनेम कर लीजिएगा। और नहीं रीनेम करेंगे तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि चूज़ फाइल में जाते हैं आप, ठीक है, उसके बाद आप जैसे अपलोड करते हैं, ठीक है, तो अपलोड करने में वो अपलोड नहीं होता है। देखिए जैसे मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ ओपन, तो यहाँ पे एरर बताता है फाइल नेम कंटेन डबल एक्सटेंशन और इज़ इनवैलिड। तो आप उसका नाम चेंज कर लीजिए। जैसे कि इसका नाम 1 रख दिया मैंने और इसका रीनेम करके इसको 2 कर दिया। अब देखिएगा ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है। चूज़ फाइल में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे या फिर इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाता है। ये अपलोड हो गया और ये यहाँ पे ये सेकंड चीज़ अपलोड हो गया। अब सही चीज़ अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये सही चीज़ अपलोड हुआ है हमारे में, ये भी सही चीज़ अपलोड हुआ है। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे डीसीआर डिक्लेरेशन क्लिक करेंगे, ठीक है, और चूज़ फाइल करके उसका डीसीआर डिक्लेरेशन को अपलोड कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे व्यू में क्लिक करके आप डीसीआर को देख भी सकते हैं कि सही चीज़ अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। नाम वगैरह आप देख सकते हैं, ये उसका सही चीज़ अपलोड हुआ है मेरे के। इसके बाद आप फिर से सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन इज एज पर सेफ्टी रिक्वायरमेंट मेंशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MNRE इंक्लूडिंग द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो हमने सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस दिया हुआ है, यस, जो कि ACDB बॉक्स और DCDB बॉक्स होता है। ठीक है। और दूसरा कि हमने MCB दिया है, यस हमने MCB दिया है। अर्थिंग दिया है, यस हमने तीन अर्थिंग दिया है। एक पैनल से अर्थिंग दिया है, एक इन्वर्टर से अर्थिंग दिया है और एक जो है वो लाइटनिंग अरेस्टर का अर्थिंग होता है। तो ऑब्वियसली हमने अर्थिंग दिया है तो लाइटनिंग अरेस्टर भी लगवाया होगा। यस करेंगे यहाँ पे और सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। आप एक बार पूरा डिटेल चेक कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा तो ये जो कैपेसिटी है और ये हर बार जो है हट जाता है, पता नहीं इस पोर्टल में क्या दिक्कत है। तो ये सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद हट जाता है। तो आप फिर से माई एप्लीकेशन में जाएंगे, ठीक है, बैक आकर के आप फिर से माई एप्लीकेशन में जाएंगे। माई एप्लीकेशन में जाने के बाद आप फिर से जिसका इंस्टॉलेशन कर रहे थे उसके में जाएंगे, ठीक है।
ये, और उसके बाद अब ये जो सबमिट इंस्टॉलेशन वाला बटन है वो अपडेट इंस्टॉलेशन में तब्दील हो जाता है। इसमें क्लिक करेंगे आप, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। ये डिटेल अपने आप आता जाता है, फिर से आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब ये डिटेल देखिए जो आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब ये सेंड टू कस्टमर में क्लिक करेंगे तो आपका जो ये इंस्टॉलेशन है वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।